ये खूबसूरत मनाजिर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा ये हो क्या रहा है। ये एक बारात आ रही है, लेकिन दुल्हन को गाड़ी की जगह डोली में लेके। अब डोली क्या है, आप अगर आज से 20 से 30 साल पीछे चले जाए ना आज़ाद कश्मीर में, तो आज़ाद कश्मीर का कल्चर और आज़ाद कश्मीर की सकाफ़त में एक बहुत अहम किरदार और एक अहम चीज़ ये डोली है। जब भी किसी की शादी होती थी तो होता क्या था, जो भी बाराती थे वो डोली को सजा के अच्छे से तैयार करके दुल्हन के घर लेके जाते थे और दुल्हन को उस डोली में बिठा के 4 लोग कंधे पे रख के उठा के ससुराल तक लाते थे। आड़े टेढ़े रास्तों पर, पहाड़ों से, नदी नालों से, मुश्किल रास्तों से 4 लोग कंधे पे उठा के दुल्हन के घर से ससुराल तक, मायके से ससुराल तक डोली में बिठा के लाते थे। डोली होती क्या है और बनाई किस चीज़ से जाती है, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा। ये एक लकड़ का 3x3 का बॉक्स होता है। बेसिक से कॉन्सेप्ट होता है, एक बॉक्स बनाया जाता है 3x3 का, 3 फीट बाई 3 फीट का। इसके साथ 2, जिसको चालियाँ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, या लकड़ के टुकड़े आप कह लें, ताकि 4 लोगों के कंधे पे ये बासानी आ सके। उस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और जब बॉक्स तैयार हो जाता है तो इसके ऊपर एक आलीशान मखमल का कपड़ा डाला जाता है। ऊपर अपने अपने हिसाब से मुख्तलिफ डेकोरेशन की जाती है, तिल्ले वगैरह लगा के आलीशान तैयार किया जाता है ताकि दुल्हन के शायान शान इसको बनाया जा सके। और क्या खूबसूरत ज़माना हुआ करता था कश्मीर में कि जब भी किसी के घर बारात लेके जाते थे तो डोली तैयार करते थे पहले लोग। इसको तैयार करने का भी एक अपना मज़ा होता था। एक दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू होती थी, अच्छे से तैयार करना, खुशबू लगाना, दुल्हन का शायान शान इसको बनाना और फिर वहाँ लेके जाना। अब ज़माना जदीद हो गया है, दुल्हन अपने घर से लैंड क्रूज़र में बैठती है और ससुराल जाके लैंड क्रूज़र से उतरती है। ना कोई फीलिंग, ना कोई समझ ही नहीं आती कि मैं मायके से ससुराल आ चुकी हूँ या बाज़ार भिंडी लेने आई हूँ। उस वक्त ये इम्पोर्टेंट था और हर औरत को ये ज़िंदगी में एक दफ़ा ये एक्सपीरियंस करना होता था, और ये एक्सपीरियंस कुछ इतना आसान नहीं होता था। आप इमेजिन करें कि एक 3x3 का बॉक्स है, चारों तरफ उसके कपड़ा है और उसके बीच में अकेली तने तनहा दुल्हन बैठी हुई है। उसको 4 लोगों ने कंधे पे उठाया हुआ है। आड़ा टेढ़ा रास्ता है, पहाड़ी इलाका है। ये देखें आप वीडियो में, ये भी तो पहाड़ से उतर रहे हैं। 4 लोगों ने इसको उठाया हुआ है, नदी नालों से गुजर रहा है, पहाड़ों से गुजर रहा है, पत्थरों से गुजर रहा है, पहाड़ों से उतर रहा है। एक का भी बैलेंस अगर बिगड़ा तो आप जो अंदाज़ा लगा रहे बिल्कुल ठीक लगा रहे। तो ये खासा टफ मुश्किल काम होता था। और शादी इस वजह से एक थ्रिल होता था कि शादी जब होगी तो लड़कियां सोचती थी हाँ ये चीज़ भी होनी है, अल्लाह करे मैं हैरियत से पहुंच जाऊँ, गिरूँ नहीं। और लड़कियां, औरतें सारी ज़िंदगी ये कहानियाँ अपने बच्चों को भी सुनाती थी और दोस्तों को भी सुनाती थी कि जब मेरी डोली उठी थी, जब मैं डोली में थी तो इरशाद साहब का पाँव स्लिप हुआ था, गिरते गिरते हम बची थी। बस ऑलमोस्ट अल्लाह को प्यारी हो गई थी लेकिन बच गई थी। मैं खुदा से दुआएं मांग रही थी आज बच जाऊँ तो आगे कुछ नहीं करती। इस तरह की कहानियाँ, इस तरह का मंज़र, इस तरह का एक आज़ाद कश्मीर में रौनक लगी सी होती थी। आजकल तो गाड़ी सुतरी, ससुराल चली गई, गाड़ी में बैठी, वो थ्रिल ख़त्म हो गया, वो एहसास नहीं रहा। पता ही नहीं चलता कब मायके से ससुराल पहुंच गई औरतें। आजकल की जो हमारी मॉडर्न दौर की औरतें हैं ना, जो लड़कियां हैं, अगर वो इसमें बैठें तो बेशतर की हालत तो डर के मारे ख़राब हो जाएगी। बहरहाल इक्का दुक्का के चांसेस हैं कि वो हार्ट अटैक से। इसके अलावा जब गांव की शादियां होती थी तो तमाम तर लोग जो हैं वो खुद खाना बनाते थे, देगें लाई जाती थी। होता क्या था, फलां दूसरे गांव में किसी के पास देग है, 2 बंदे जाएंगे वो देग लाने। इस तरफ एक और गांव है, उधर किसी के पास बड़े बर्तन है, वो इधर जाएगा। 10 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां प्लेटें लाएगा। इस तरह लोग ना, पूरा गांव मिल के एक शादी करवाता था। गोया वो गांव नहीं, वो घर है। और इत्तेफाक था लोगों में, और खाना खुद बनाते थे, खुद गांव वाले सर्व करते थे। घरों में रौनक लगी होती थी, मेला लगा होता था, पता चलता था शादी है। आज तो जाओ, पैसे दो मैरिज हॉल वाले को, उधर खड़े होके खाना खाओ, हल्ला, घर जाओ। शादियों में वो मज़ा नहीं रहा जो आज़ाद कश्मीर की शादियों में हुआ करता था। आज मेरी नज़र से ये वीडियो गुजरी तो मैंने कहा आपको भी 20 साल पीछे ले जाऊं, आज़ाद कश्मीर के पुराने दौर की एक झलक आपको भी दिखाऊं। खूबसूरत नज़ारे होते थे। और आज भी आपको अगर के नज़ारे देखते हैं ना, तो नीलम के जो दूर दराज के इलाके, पहाड़ी इलाके, और लीपा के जो दूर दराज के इलाके हैं, आज़ाद कश्मीर की बाकी जगहों पे भी जो साइड एरियाज़ है ना, वहाँ पे आज भी ये होता है। और मेरी कोशिश है जब मैं अब कश्मीर जाऊँगा, पाकिस्तान जाऊँगा,
तो मैं इस पे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा कि कैसे ओवरऑल शादी पे कि कैसे क्या से क्या होता है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो नायाब हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें और अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़तों को कोशिश करें जितना आपसे हो सके उतना कायम रखने की, उनको जारी रखने की, इस तरह उनको गायब ना होने, इस तरह उनको ख़त्म ना होने दें।